हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको एक और नई वीडियो में। तो चलिए आज हम लोग राशि पेरिफेरल आईपीओ का रिव्यू करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो में कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में देखने वाले हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है और इसका रेवेन्यू सोर्स क्या है। दूसरे नंबर पे हम कंपनी के कुछ पीर ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि इस कंपनी के जैसा मार्केट में और कौन कौन से कंपनी हैं जो पहले से लिस्टेड है और उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। तीसरे नंबर पे हम कंपनी कुछ फंडामेंटल देखेंगे कि ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। चौथे नंबर पे हम आईपीओ कुछ डिटेल के बारे में बात करेंगे कि ये आईपीओ कब से ओपन हो रही है और कब इसका लिस्टिंग डेट है। और पांचवें नंबर पे हम इस आईपीओ का जीएमपी देखेंगे और जानेंगे इस आईपीओ का कंक्लूजन कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करना चाहिए या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहे क्योंकि मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के सबसे पहले देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो देखिए ये कंपनी 1989 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी ये करीबन मार्केट में अपना पोजीशन 35 साल से बनाई हुई है। देखा जाए तो ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर कंपनी के काम की बात किया जाए तो ये कंपनी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपना प्रोडक्ट बनाती है, यानी ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का हार्डवेयर बनाती है। और इसके अलावा भी कंपनी कुछ और एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड करती है जैसे हेल्प बिफोर बाइंग, टेक्निकल सपोर्ट, मार्केट असिस्टेंस, फिनेंशियल सॉल्यूशन एंड वारंटी को भी मैनेज करती है। वहीं ये कंपनी का काम दो भागों में बटा हुआ है, एक पर्सनल कंप्यूटिंग एंटरप्राइजेज एंड क्लाउड सॉल्यूशन, दूसरे नंबर पे लाइफस्टाइल एंड आईटी इसेंशियल्स। यानी कंपनी अपने इस काम में हार्डवेयर कंप्यूटर, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस और इंडिविजुअल ऑर्डर पे स्पेशल टेक डिजाइन और प्रोडक्ट बनाती है जो डाटा को स्टोर करने का काम आता है। वहीं कंपनी दूसरे क्षेत्र में वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट बनाती है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कंप्यूटर का पार्ट्स लाइक ग्राफिक कार्ड्स, CPU, मदरबोर्ड, स्टोरेज एंड मेमोरी डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव, मेमोरी कार्ड और वेरियस लाइफस्टाइल गैजेट जैसे कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, मॉनिटर, वेरेबल वॉच, स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर, गेमिंग एसेसरीज और पावर सप्लाई लाइक यूपीएस, इन्वर्टर। वहीं इस कंपनी का क्लाइंट बेस आसूस, डेल, HP, लेनेवो, लॉजिटेक, एनवीडिया, इंटेल, LG, तोशिबा इलेक्ट्रॉनिक्स है। यानी अब सिंपल भाषा में समझे तो ये कंपनी कंप्यूटर और बिजनेस सॉल्यूशन से लेकर डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सारे गैजेट बनाती है। यानी देखा जाए तो कंपनी का काम तो काफ़ी शानदार है और ये कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, यानी फ्यूचर में इसका बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाला है। तो आई होप कंपनी का काम आपको सिंपल लैंग्वेज में पसंद आया होगा। अगर कंपनी का काम पसंद आया होगा तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। तो चलिए अब हम लोग कंपनी के कुछ पीर ग्रुप के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसी के जैसे मार्केट में पहले से एक कंपनी लिस्टेड है जो रिडिंगटन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर पिछले हम एक साल का इसका रिटर्न देखते हैं तो एक साल में लगभग 2% का ही रिटर्न दिया है, लेकिन वहीं पे अगर पिछले 3 सालों का रिटर्न देखते हैं तो वो लगभग 400% से ऊपर है। यानी आप इसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्यूचर इसका कैसे रहने वाला है। तो चलिए अब हम लोग इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल के बारे में देख लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते आ रहा है। देखा जाए तो 2021 में कंपनी का रेवेन्यू लगभग 5900 करोड़ के आसपास था, पर वहीं अगर 2024 के फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर 2 तक कहीं देखते हैं तो वो लगभग 5500 करोड़ के आसपास क्वार्टर 2 तक में ही पहुंच गया है। यानी आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में कंपनी कितना तेजी से ग्रो कर रही है। तो वहीं अब अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग अच्छा ग्रो कर रहा है। देखा जाए तो 2021 में कंपनी का प्रॉफिट 136 करोड़ के आसपास था, 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 182 करोड़ के आसपास था, पर 2023 में कंपनी का प्रॉफिट कुछ जरूर डिक्लाइन हुआ था। देखा जाए तो 182 से सीधा 123 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट आ गया। पर वहीं कंपनी फाइनेंशियल ईयर 24 के क्वार्टर 2 तक ही कंपनी अच्छा बाउंस बैक की है और लगभग 72 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर लिए क्वार्टर 2 तक ही। यानी हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 24 में लगभग 150 करोड़ के आसपास प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। वहीं अगर हम इसके सरप्लस एंड रिजर्व देखते हैं तो कंपनी के पास अच्छा खासा सरप्लस भी मौजूद है। देखा जाए तो अभी तक कंपनी के पास 686 करोड़ के आसपास सरप्लस मौजूद है। लेकिन अगर रिजर्व की तुलना में कंपनी का अगर उधारी देखते हैं तो कंपनी का उधारी भी साल दर साल बढ़ रहा है। देखा जाए तो इसके रिजर्व की तुलना में इसका उधारी बहुत ज़्यादा है और अभी तक कंपनी के पास 1395 करोड़ के आसपास का उधारी है।
यानी ये कंपनी के लिए बहुत ही कंसर्न की बात है। वहीं इसके फंडामेंटल से रिलेटेड कुछ और इंडिकेटर देखते हैं तो ये 14 के पी पे मार्केट में आ रहा है। यानी देखा जाए तो ये अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी सस्ती हमें मिल रही है। पर वहीं इसका डेब्ट टू इक्विटी 1.53 का है। देखा जाए तो ये काफ़ी हाई है इस कंपनी के लिए। वहीं कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के आसपास का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लगभग 14% के आसपास का है, और अर्निंग पर शेयर लगभग 22 रुपये के आसपास का है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी कंपनी का लगभग 17% के आसपास का है। यानी अगर देखा जाए तो ओवरऑल इसका इंडिकेटर तो हमें अच्छा इंडिकेट कर रहा है कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ इसके आईपीओ डिटेल के बारे में। तो देखिए ये आईपीओ 7 से 9 फरवरी तक खुले रहेंगे और इसका प्राइस बैंड 295 रुपये से लेकर 311 रुपये के बीच में रखा गया है। वहीं इस आईपीओ का टोटल साइज 600 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें से 600 का 600 करोड़ फ्रेश इशू होने वाला है। याद रखिएगा कि इसमें कुछ भी ऑफर फॉर सेल के तहत नहीं आ रहा है, यानी कंपनी का प्रमोटर अभी तक कंपनी के साथ बने हुए हैं। ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है। और ये जो पूरा का पूरा 600 करोड़ रुपए जाएगा वो पूरा का पूरा कंपनी को जाएगा, यानी कंपनी इस पैसे से और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी और कुछ लोन चुकाएगी। वहीं मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 48 शेयर मिलेंगे, जिसके लिए हमें 14,928 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। वहीं अगर रिटेल के कोटा के बारे में देखते हैं तो रिटेल को इसमें 35% का कोटा दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है। तो इसमें रिटेल को अलॉटमेंट मिलने की चांस और बढ़ जाएगी। वहीं इसका अलॉटमेंट हमें 12 फरवरी को लिंक्डइन टाइम के वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, और आईपीओ का जो लिस्टिंग डेट रखा गया है वो 14 फरवरी को रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इस आईपीओ का ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है। तो देखिए मार्केट में इसका तो अभी अच्छा खासा डिमांड चल रहा है 30 से 35% का। अगर 35% के हिसाब से भी देखते हैं तो पर शेयर पे हमें 108 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 48 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से देखा जाए तो लगभग 5100 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट मिल सकता है पर लॉट पे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा कंक्लूजन इसमें क्या रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई करना चाहिए। तो हाँ, इतना अच्छा खासा जीएमपी चल रहा है 30 से 35% का, तो लिस्टिंग गेन के लिए तो इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। वहीं अगर बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी रहने वाली है, तो देखिए वीडियो के पहले पार्ट में ही मैंने जैसे बताया था कि ये कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है, यानी फ्यूचर में इसकी डिमांड और बढ़ने वाली है। और इसके पीयर ग्रुप को हम देख के पता लगा सकते हैं कि इसकी डिमांड कैसी रहेगी। तो ऐसे शेयर को आप जितने लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं उतने आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है, यानी आप बेझिझक इसमें लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। तो ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या राय है इस आईपीओ को लेके वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक